बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टे इन्फॉर्मेटिव। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी। यानी आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के रिलेटेड जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आ हाइपोथेसिस इज डैश। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, यानी आ टेस्टेबल प्रिडिक्शन डिराइव फ्रॉम अ थ्योरी। व्यूअर्स, जब हम किसी थ्योरी या फिर अपने नज़रिए से कुछ अजम्पशन या फिर टेस्टेबल नताइज निकालते हैं तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ डैश। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है, यानी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश साइकोलॉजिस्ट वर्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ पीपल इन बिजनेस। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो काम करके बिजनेस में जो लोग हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, यानी इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। यानी इंडस्ट्रियल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी फील्ड में काम करके बिजनेस या कारोबार में जो लोग हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च मेथड यूज बाय फ्रॉइड वाज डैश। व्यूअर, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ्रॉइड थे उन्होंने जो रिसर्च मेथड यूज़ किया वो कौन सा था। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का आंसर यूज नंबर डी है, यानी केस स्टडी मेथड। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह भी पूछा जाता है कि जो केस स्टडी मेथड है वो किसने यूज़ किया। तो व्यूअर्स, फ्रॉइड थे जिन्होंने रिसर्च मेथड में केस स्टडी रिसर्च मेथड को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज डैश। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो या दो से जो ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान जो अमाउंट ऑफ एसोसिएशन होती है उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूज नंबर ए है, यानी कोरिलेशन। व्यूअर्स, कोरिलेशन ही अमाउंट ऑफ एसोसिएशन है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी द टर्म नेचर रेफर टू डैश फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है वो कौन सा फैक्टर्स है जो डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियोटाइप्स आर डैश। व्यूअर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी वाइडली हेल्ड बिलीव दैट पीपल हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक। व्यूअर्स, यानी स्टीरियोटाइप जो है वो एक ओवर जनरलाइज बिलीफ है जो हम मुख्तलिफ कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बारे में अब सेट कर लेते हैं और उसी माइंड सेट के साथ हम दूसरे जो ग्रुप्स या लोग होते हैं उनके साथ भी उसी तरह का बिहेवियर यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन सोशल साइकोलॉजी से लिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइज डैश। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गेस्टाल्ट थ्योरी वाले थे उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, यानी आवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न्स। यानी इस क्वेश्चन में बताया गया है कि चीज़ों या नमूनों को देखने का हमारा रुझान, यानी गेस्टाल्ट थ्योरी वालों ने चीज़ों को देखने के पैटर्न पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बायोलॉजिकल डिटरमिन पीरियड इन द लाइफ ऑफ सम एनिमल्स ड्यूरिंग विच सर्टन फॉर्म ऑफ लर्निंग कैन टेक प्लेस मोस्ट इजीली इज कॉल्ड आ डैश। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूज नंबर सी है, यानी क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड ही वो लर्निंग मेथड है जिससे हम चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव डैट अग्रेशन। व्यूअर, ये सोशल साइकोलॉजी से उठाया गया एमसीक्यूज है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो मोस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं जो एग्रेशन है वो बेस करता है हमारी इनेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है, यानी एन इनेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर द प्राइम मोटिवेटिंग फोर्स इन अ पर्सन लाइफ इज डैश। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है जो एल्फ्रेड एडलर है उसके मुताबिक जो इंसान की पर्सनल लाइफ में जो मोटिवेटिंग फोर्स है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी एसेंशियल एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड कैरल रॉजर्स बिलीव फास्टर आ कोहेरेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो कैरल रॉजर्स थे वो किस चीज़ पर बिलीव करते थे, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे कि ये मिलता जुलता है अनकंडीशनल लव से। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो नंबर डी है, अनकंडीशनल लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड इंक्रीज इन वेट एंड हाइट दैट अकर्स अराउंड द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इज नाउन हैज द डैश। व्यूअर्स, बच्चे का वो कौन सा पीरियड या वक्त है जिसमें वेट और हाइट उसकी तेज़ी से बढ़ती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी ओडोल्सन ग्रोथ स्पोर्ट ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का वेट और हाइट तेज़ी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी अप्रोच है जिसके ज़रिए हम लीस्ट डिटर्मिन करते हैं पर्सनैलिटी को, यानी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी दी साइको एनालिटिकल अप्रोच। यानी साइको एनालिटिक अप्रोच के ज़रिए ही हम लीस्ट डिटर्मिन करते हैं पर्सनैलिटी को, यानी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय गैलियन प्राइमरी बिकॉज। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, यानी इट वाज बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ बॉयज़ ओनली। व्यूअर्स, कोलबर्ग की थ्योरी पर इसलिए तनकीद की गई क्योंकि इसकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ बेस करती थी बॉयज़ पर, इसलिए इसकी थ्योरी पर क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थायराइड ग्लैंड कंट्रोल्स। व्यूअर्स, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द सेंसरी मोटर, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। व्यूअर्स, ये जो चारों स्टेजेस हैं ये किसने दी, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया और ये चारों स्टेजेस दी, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग, ट्रांसलेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू ब्रेन इज कॉल्ड। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी सेंसेशन। व्यूअर्स, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके डिटेक्टिंग करते हैं, फिर ट्रांसलेटिंग, उसके बाद ट्रांसमिटिंग करके उस चीज़ को अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद जो हमारे सेंसेशन होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी सेंसेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मैकेनिज्म डॉप्स BF स्कैनर सी हैज़ बिंग द मेजर मीन्स बाय विच बिहेवियर इज़ लर्न। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है जो लर्निंग मैकेनिज्म हैं BF स्कैनर के, यानी जो हमारे बेसिक बिहेवियर हैं जो हम लर्न करते हैं वो किसके ज़रिए, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी जो BF स्कैनर है वो फाउंडर है ऑपरेंट कंडीशनिंग के, और इसमें इन्होंने रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट पर जोर दिया, यानी इसका राइट ऑप्शन बी है। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग एडोलसेंस देन एट एनी अदर टाइम इन आवर लीव्स। व्यूवर्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों ही इसके जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश स्टेज इज़ करेक्टराइज बाय एन एबिलिटी टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। व्यूवर्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल स्टिमुलस डैट लीड टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आर कॉल्ड। व्यूवर्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होते हैं वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ हमें मोटिवेट करते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन इंसेंटिव है, और इंसेंटिव जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, और इसके अलावा जो ए ऑप्शन बी में है वो सारे के सारे इंटरनल स्टिमुलस हैं जो हमें किसी गोल या डायरेक्शन की तरफ मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल इल्यूजन रिजल्ट फ्रॉम डिस्टॉर्शन इन डैश। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन परसेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर जर्नल मेथड फॉर डीलिंग विद एनवायरनमेंट इज़ नाउन हैज़ डैश। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड MCQs है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसका राइट ऑप्शन डी है कॉग्निटिव स्टाइल। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा इन्वायरमेंट से डीलिंग करने का जो जर्नल मेथड है या जो स्टाइल है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, यानी कॉग्निटिव स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर इज डैश द सिस्टमेटिक फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द नर्वस सिस्टम। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन से इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनसे हम फिज़िकल ग्रोथ भी करते हैं और नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो भी ग्रोथ करता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स ही ऐसे फैक्टर हैं जिनसे हम फिज़िकली और मेंटली यानी नर्वस सिस्टम भी हमारा ग्रोथ करता है, यानी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The ability to the eye to distinguish fine detail is called dash। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, यानी विजुअल अक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A disorder called dash result when fluid pressure build up inside the eye and causes damage to optic nerve। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिससे हमारी आँख में जो सियाल मादा है वो बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, यानी ग्लाइकोमा। यानी ग्लाइकोमा वो डिसऑर्डर है जिससे हमारी आँख का जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है short fibers that branch out from cell body and pick up the incoming message are called dash। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है जुज नंबर ए, यानी डेंड्राइट्स।
डेंड्राइट्स जो हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ अ न्यूरॉन दैट रिसीव सिग्नल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, यानी डेंड्राइट्स जो हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल या फिर इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अदर न्यूरॉन से। और इस क्वेश्चन में बताया गया है जो डेंड्राइट्स हैं वो इनकमिंग मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन को पिकअप करते हैं, रिसीव करते हैं और आगे भेजते सेल बॉडी को हैं, यानी जो डेंड्राइट्स हैं वो सेल बॉडी के साथ अटैच होते हैं और डेंड्राइट्स मैसेज या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके आगे सेल बॉडी को भेजती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियर थेरापीज अप्लाई लर्निंग प्रिंसिपल टू डैश। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज नंबर सी है, यानी एलिमिनेट द अनवांटेड बिहेवियर। व्यूअर्स इस क्वेश्चन में बताया गया है जो बिहेवियर थेरापिस्ट होते हैं वो लर्निंग प्रिंसिपल के असूलों पर अमल करके जो हमारे बिहेवियर में अनवांटेड थॉट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।